पीटीएस में नहीं होगा। अच्छा ये बताओ तुम लोग की हर सब्जेक्ट की कितनी क्लास होती है पर वीक? सर, सी लैंग्वेज की सर रेगुलर क्लास होती है और इंग्लिश का भी रेगुलर क्लास होता है। सी का मतलब सिक्स लैंग्वेज, सिक्स क्लास होती है क्या? यस यस सर। सर। यस हैं? सर। यस सर। यस सर। यस सर रेगुलर। ओके, और किसका रेगुलर होता है सिक्स? और इंग्लिश का तो मान सकते हैं कि एक लिटरेचर का अलग से एक टीचर पढ़ाते हैं और ग्रामर वाला पार्ट अलग से पढ़ाया जाता है। अब बाकी सब्जेक्ट तो तीन ही होता होगा। यस सर। बाकी तो तीन ही होता होगा ना, और जो भी सब्जेक्ट हैं बाकी तीन से ज्यादा कोई नहीं होता होगा। इंग्लिश भी रेगुलर तीन नहीं हो पाता होगा है। सी जरूर होता होगा, बाकी तीन ही है, ठीक है। यस सर, क्योंकि सर सैटरडे को सर इंग्लिश नहीं होता है। है ना, तीन ही होता होगा और क्या। और सी होता है सैटरडे को। सी सर फुल यस होता है। सर। सर सी फुल होता है। सैटरडे को इंग्लिश इसलिए नहीं होता है कि सर पुदार सर बोले थे कि उस टाइम पे उनका दूसरा क्लास हो जाता है। अभी ब्रिज वाला क्लास जो न्यू चल रहा है तो उसमें दूसरा क्लास उनका हो जाता है बात, तो इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता, तो बोले हैं कि सैटरडे को मेरा क्लास नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा। जो वो टाइम टेबल जो तुम लोग को मिला है, जो जिसमें 6 क्लास दिखाया है साइड में, वो कौन भेजा है तुम लोग को? सिंटू सर। तो सर कब सिंटू भेजे? सर। कब भेजे टाइम हैं वो? मिलेगा हम लिंक भेज देंगे आ जाना। जब मैं भेजे हैं। छोड़ो। और सैड में क्या सीखे आप लोग? व्हाट डू अंडरस्टैंड इन प्रीवियस क्लास? सैड क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हैं? क्या समझते हैं सिस्टम का मतलब? देखिए, सिस्टम की डिफिनेशन लिखिए। लिख रहे हैं? कोई यस बोलता सर भी बोलिए। क्या तुम लोग जान के कनेक्ट हो गए फिर सो जाते हो, मतलब ही ना। देखो, a system is an orderly A system is an orderly grouping of a system is an orderly grouping of interdependent components grouping of interdependent components linked together तो बोल दो, a system is an orderly grouping of interdependent components linked together linked together linking, sir. linked 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 जुड़ा रहना, linked together linked together according to a plan according to a plan according to a plan to achieve according to a plan to achieve a specific objective to achieve a specific objective। सर फिर से मैं रिपीट कर दूं? यस सर।
ए सिस्टम इज एन सर ऑर्डरली। स्क्रीन शेयर कर दिए ना। ये स्क्रीन में नहीं मिला है बाबू, ये बुक की चीज है, स्क्रीन में नहीं है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ बाद में। थोड़ा पीडीएफ थोड़ा भेज दीजिएगा सर, पीडीएफ भी नहीं है, ये हार्ड कॉपी है। फोटो क्लिक करके। वो मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ समझने की चाहिए। मैं एक बोलता हूँ बार आप ठीक है, रिपीट कर दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। फिर मैं सर बोल प्रीवियस क्लास का भी लिखवा देते ना सर, क्या बताओ। उस दिन जो पढ़ाए थे सर। वही तो अब सिस्टम दिखाना शुरू किया हूँ। अब देखो, ए सिस्टम इज एन, फोटो क्लिक करके मैं भेज दूंगा। ए सिस्टम इज एन orderly grouping of, a system is an orderly grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific objective. To achieve a specific objective. इसका मतलब क्या समझे कि एक सिस्टम क्या होता, कंपोनेंट से बना होता। क्या होता, कंपोनेंट से बना होता। उसमें काफी सारे कंपोनेंट होते हैं और जिसका काम रहता है एक स्पेसिफिक गोल करना, एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कराना। जैसे आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दिस इज सिस्टम। द टेलीफोन सिस्टम, देखो एग्जाम्पल में लिखते चलना। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, the telephone system, comma, the accounting system, the accounting system। और ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या गोल होता है? व्हाट इज द गोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? सर एग्जांपल और क्या बोले? टेलीफोन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, द टेलीफोन सिस्टम, द अकाउंटिंग सिस्टम। समझ गए? समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब समझ में आए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या रूल, क्या यूज है कि आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पर्पस क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? टेल मी। सर ट्रांसपोर्टेशन को सर इजी बनाना सर। We have to move from one location to another location. We have to go from one location to another location. And how it will be easy and easy कि ट्रांसपोर्ट हम एक जगह दूसरी जगह कैसे जाएंगे? टेलीफोन सिस्टम का क्या काम है? कहीं फोन लगना, ये तो मेन काम है। उसमें कितने चीज है, वायर्स हैं, केबल्स हैं, हार्ड सेट हैं। बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट ए फोन फ्रॉम, और गेट ए कॉल, और रिसीव ए कॉल, और डायल ए कॉल फ्रॉम दैट टेलीफोन सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव ही है ना? यस सर। अकाउंटिंग सिस्टम में क्या? अकाउंटिंग सिस्टम to check the company profit, to check the business loss, to check the company income, everything we can get through the accounting system। means how much business the company got। तो पहले in previous days ये systems थी, these systems are existing earlier days, but now launch computer system। कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, आप उसको कंप्यूटर सिस्टम का इनबिल्ट करके कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? देखो देखो अभी अब लिख लो, अब लिखने वाली आगे। द स्टडी ऑफ सिस्टम कंसेप्ट्स, the study of system concepts then has three basic applications। The study of system concept then has
3 बेसिक implications. अच्छा तुम बताओ, टेल मी इम्प्लीकेशन सर। implications, उसका प्रभाव। अच्छा, सिस्टम बनाने का व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द कंप्यूटर सिस्टम, तुम लोग बताओ। सिस्टम क्यों बनाया जाता है, कोई भी सिस्टम क्यों बनाया जाता है कि कुछ हमें गोल अचीव करने के लिए, ऐसे थोड़ी बनाते हैं। जैसे हम पेन बनाए हैं, पेन उसे क्या, वी हैव टू राइट। पेंसिल बनाए, वी हैव टू राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अकाउंटिंग सिस्टम है, इन अकाउंटिंग सिस्टम ईच एंड एवरी बैलेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी यू विल गेट। तो हम क्यों बनाते हैं कोई सा भी सिस्टम, बताओ। सर यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सर। वेरी गुड। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए सिस्टम मस्ट बी डिजाइंड, ए सिस्टम मस्ट बी डिजाइंड to achieve a system must be designed to achieve a predetermined objective. A system must be designed to achieve a predetermined objectives. Predetermined का मतलब क्या हुआ, what do you mean by predetermined? पहले से निर्धारित। पहले से सोचा हुआ कि ऐसा बनेगा तो ऐसा काम होगा, यही बात गुड है ना? आफ्टरनून सर। अभी नींद खुली क्या, गुड आफ्टरनून कर रहे हो? ठीक है, अब लिखो सेकंड पॉइंट, interrelationships and interdependence must exist among the components. Interrelationships and interdependence must exist among the components. इसका क्या मतलब हुआ? जो भी जैसे आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं तो वो डेस्कटॉप पे दिखता है, माउस चलाते हैं तो वो फंक्शन करता है। अगर इंटर रिलेटेड आपस में नहीं हो और इंटर डिपेंडेंट भी नहीं हो तो काम हो पाएगा? नो सर। नो। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए, सर तीसरा पॉइंट। नहीं अब पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टम होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, the characteristics are, लिखो the characteristics are present in all systems. The characteristics are present in all systems प्रेजेंट इन ऑल सिस्टम, जितना भी सिस्टम डेवलप करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, अकाउंटिंग हो, पेरोल हो, रेलवे रिजर्वेशन हो, कोई सा भी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं तो ऑल सिस्टम्स। फर्स्ट पॉइंट इंटरैक्शन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट कर दोगे, इंटरैक्शन को सेकंड कर दोगे। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंटरैक्शन, थर्ड इंटरडिपेंडेंस,
fourth, integration and क्या बेटा integration, क्या है सर? first organization, second interaction, third interdependence, fourth integration, fifth and a central objective. Repeat, sir. First organization, second interaction, third interdependence, fourth integration, fifth and a central objective. सर 4 इंटीग्रेशन और लास्ट है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यस सर। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का बोल देता हूँ, लिखना मत, मैं भेज दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या है? कोई सा भी सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, कोई सा भी, if we are going to develop any system then we think about the structure and order। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ऑर्डरिंग कैसी है। ऑर्डरिंग का मतलब समझो कि आप कोई भी सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं तो पहले ऑर्डर क्या होगा। जैसे अगर हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, मान लो एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो, तो पहला उसमें क्या होगा? स्टूडेंट होगा, होगा कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट होगा ना? यस सर। उसके बाद ही तो उसके रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम एंड एक्सेट्रा। लेकिन मेन थिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑर्डरिंग क्या होगा? स्टूडेंट होगा। लिखो, इट इज द, लिखना नहीं है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता? कंपोनेंट को कैसे अरेंज करके रखना है ताकि हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसे पाना, उसे गेट करना काफी इजी हो। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या बोले सर? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के बाद थोड़ा। सर ये आप भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ। ऑर्गेनाइजेशन का बता दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर का मतलब कि जो आप सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे आप एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्लड ग्रुप, सब कुछ होगा। ऑर्डरिंग का मतलब कि पहले क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी की क्या होगी, मेन चीज क्या होगी? ऑर्डरिंग जरूरी है। ऑर्डरिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप आज कोई सा भी वेबसाइट खोलते हो, अगर आप रोल नंबर डालते हो तो यू विल गेट योर मार्क्स इन इजी वे। यू आर गेटिंग और नॉट? Why? Because that is a primary key, that is a prime thing that through which you can search easily. तो मैं बोल रहा हूँ, it is the arrangement of components that helps to achieve objectives। तो कंपोनेंट को ऐसे करके रखा जाता है जैसे आप कार सिस्टम है, कार सिस्टम में मोर देन 1000 यूनिट होंगे, इसमें 1000 से ज्यादा टाइप के पार्ट्स होंगे। उसका काम क्या है? कार चलना चाहिए। कार क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। तो उसके साथ कितने यूनिट जुड़े हुए हैं? स्टीयरिंग, व्हील्स, टायर्स, इंजन, बट दैट हैज टू रन। फॉर एग्जाम्पल, the hierarchical relationship starting with the president on top and leading downward to the blue collar workers represents the organization structure। जैसे किसी कंपनी का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन इज टॉप लेवल ऑर्डर, टॉप लेवल, और उसके नीचे जो होते हैं ब्लू कॉलर, मतलब जो सर्वेंट होते हैं, जो क्यून होते हैं, जो ऑफिस बॉय होते हैं। ये क्या हुआ? टॉप टू बॉटम। ये सिस्टम का स्ट्रक्चर है और ऑर्डर है।
और जैसे like when a computer system is designed around an input device, a central processing unit, an output device, and one or more storage units, when linked together, they work as a whole system for producing information. जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, केवल कीबोर्ड रहेगा तो उससे काम होगा? We have to link the hardware input, output, hard disk, and more thing for producing the result. ठीक है? अगर केवल हम कीबोर्ड हो और हार्ड डिस्क नहीं हो, मदरबोर्ड हो, रैम नहीं हो, तो आउटपुट आएगा? लिखो, तो मैं बोल देता हूं। ए कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइंड अराउंड एंड, इस कंप्यूटर सिस्टम जब डिजाइन किया जाता है तो उसके अराउंड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है, सीपीयू होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड आउटपुट डिवाइस होती है, एंड वन और मोर स्टोरेज यूनिट, मतलब हार्ड डिस्क होती है। वन और मोर स्टोरेज यूनिट मतलब हार्ड डिस्क होती है। ठीक है? और सब जब मिलके काम करते हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर, इनपुट आउटपुट हार्ड डिस्क सीपीयू, तब क्या होता है? दे वर्क एज ए होल सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सब सारे मिलके काम होता है। ठीक है? समझ रहे हो ना? सीरियल में लिखा दीजिए ना सर। लिखो, ये लिखी हुई समझने में आसान होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है? A computer system is designed around as input device. A computer system is designed around an input device, comma, a central processing unit, comma. So please repeat one more time. A computer system is designed around an input device, computer system designed around an input device, a central processing unit, comma, an output device, and one or more storage units, ठीक है? One or more storage units. When linked together, WHEN, when linked together, they work as a whole system. For producing information. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर।
कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए सिस्टम का, जो भी सिस्टम, यहाँ तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, पेरोल, रेलवे रिजर्वेशन, इन्वेंट्री सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, सबका क्या एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका ऑर्डरिंग होना चाहिए, कौन चीज कहाँ रहेगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इंटरेक्शन मैं बोल रहा हूँ, फिर लिखाने का होगा तो मैं लिखवा दूंगा। बोल रहा हूँ इंटरेक्शन, सेकंड पॉइंट इंटरेक्शन, पहले मैं बोल रहा हूँ interaction refers to the manner in which each component functions with other components of the system. इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेक्शन मीन्स ईच कंपोनेंट इज वर्किंग विथ अदर सिस्टम और नॉट। मतलब कीबोर्ड आपका, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर के साथ काम कर रहा है कि नहीं, आप कीबोर्ड में जो इनपुट डाल रहे हैं वहाँ रैम में जा रहा है कि नहीं, कीबोर्ड से जो इनपुट कर रहे हैं वो जा रहा है कि नहीं, माउस से जो आप इनपुट कर रहे हैं वो जा रहा है कि नहीं, ये सब चीज चेक करना है। हर कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं मतलब या सर एक नहीं। सिस्टम सर दूसरे सिस्टम से सर इंटरेक्ट हो। हाँ, मतलब है कि नहीं। ठीक है, हम कीबोर्ड लगा दिए, माउस लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, बट इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने व्हाट्सएप बना दिया, वीडियो ग्रुप आप लोग को बना दिया कि एजुकेशन ऐसे होगा, लेकिन हमने मैसेज भेजा आपको ज्वाइन करने के लिए, आपको मिला नहीं मैसेज, कि मिला नहीं, है चीजें कि नहीं। आई हैव सेंड यू मैसेज बट यू गेट मैसेज और नॉट। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई। मीन्स interaction means components are interrelated with each other or not, components are responding one to other or not. Okay, अब है in an organization, for example, purchasing must interact with production, purchasing must interact with production, the production को परचेजिंग के साथ इंटरेक्शन है या नहीं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग विथ सेल्स, सेल्स के साथ आप लोग की एडवर्टाइजिंग है या नहीं। एंड पेरोल विथ पर्सनल इन ए कंप्यूटर सिस्टम, और पेरोल जो है पर्सनल सिस्टम में काम कर रहा है कि नहीं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मस्ट इंटरेक्ट विद द इनपुट डिवाइस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, जो सीपीयू है इनपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, सीपीयू इज इंटरेक्टिंग विथ इनपुट डिवाइस और नॉट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। द मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा दैट द अरिथमेटिक यूनिट यूजेज फॉर कंप्यूटेशन। आप लोग ये चीज जानते हो कि नहीं, सेकंड सेम में आ गए, कोई सा भी प्रोग्राम प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तो कहाँ एग्जीक्यूट करता है, मेन मेमोरी में, रैम में। तो रैम में जो प्रोसेस आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, सीपीयू से रिसोर्स दे रहा है कि नहीं, आईओ इज प्रोवाइडिंग रिसोर्स और नॉट। सो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर और नॉट। ठीक है, the interrelationship between these components enables the computer to perform। ये जो इंटररिलेशनशिप है कंप्यूटर के बीच, ये परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो समझो इंटरेक्शन करने से क्या बेनिफिट हुआ, बताओ जल्दी जल्दी, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ इंटरेक्शन, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ इंटरेक्शन। ये पता चलता है कि पूरा वर्किंग में है। Sir, it is defined by the manner in which the components operate with each other. For example, in an organization, purchasing department must interact with production department and payroll with personal development. Yes, means you think that beyond the computer system there is a bank, there is a HR system, HR department, there is a loan department, there is a gold loan department, but all are connecting with each other or not, means you are understanding me. Hello, hello. Yes, sir. Now third is interdependence, interdependence,
dependence. What do you mean by interdependence? What do you mean by interdependence? Interdependence means how the component of a system depends on one another. For proper functioning, the components are coordinated and likely linked together according to the specified plan. The output of the one subsystem is required by another subsystem as input. Interdependence means all components are dependent on each other. All components are dependent on each other. जैसे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, प्राइमरी मेमोरी हार्ड डिस्क पे डिपेंडेंट है कि नहीं? बोलते चलो फटाफट तुम लोग। यस सर। Yes, sir. मदरबोर्ड सीपीयू पे डिपेंडेंट है या नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो क्या है कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब हुआ कि जितने भी कंपोनेंट उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं, उस सिस्टम के अंदर हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। ईच कंपोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है? दे आर कोऑर्डिनेटेड एंड लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए प्लान। और क्या है वो? लिंक्ड हो और कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। जैसे ही मैं बताता हूँ रैम को चाहिए सीपीयू, तो तुरंत सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत रैम को जाके दे दे रिसोर्स। प्रोसेसर को चाहिए टास्क, तो उसको टास्क तुरंत मिल जाए। तो एक दूसरे को कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट होना चाहिए। One subsystem depends on the input of another subsystem for proper functioning. That is, the output of one subsystem is the required. अब मैं आता हूँ इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या समझते हैं? इंटीग्रेशन, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन? Integration is concerned with how a system components are connected together. It means that the parts of the system work together within the system, even if each part performs a unique function. Integration means I am talking here about computer system, RAM, motherboard, hard disk, and any components that are linked with each other. Means RAM is, if RAM is not integrated with hard disk, if RAM is not integrated with motherboard, then system will work or not work? No ना? तो इंटीग्रेट, अब मैं बोल रहा हूँ सुन लेना। इंटीग्रेशन रेफर्स टू द होलिज्म ऑफ सिस्टम। इंटीग्रेशन is concerned with how system is tied, TIED, tied together. It is more than sharing a physical part or location. It means that parts of the system work together within the system, even though each part performs a unique function. Each part performs a unique function. Successful integration will typically produce a effective and greater total impact than if each component works separately. अगर कंपोनेंट से एक साथ काम कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन आएगा, वो काफी अच्छा आएगा। और अलग अलग कर रहे हैं तो क्या होगा? मीनिंगफुल आएगा। हाँ बोलो। जितने सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में जितने पार्ट्स हैं, सब एक साथ हैं तो उसका रिजल्ट, और अलग अलग हो जाए तो क्या होगा? हेलो, रोल नंबर 105 रोहित। यस सर। आई एम आस्किंग, अगर जितने कंपोनेंट जुड़े हुए हैं सब एक साथ काम करें तब तो रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड sir. आएगा। अगर सब कंपोनेंट अलग अलग हो जाए तो क्या होगा? रिजल्ट खराब देगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं, देगा नहीं ही आएगा, नहीं। करेगा नहीं सर। आएगा result। कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा? डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट आएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट है लास्ट, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि कोई चीज हम बनाते हैं। अच्छा एक चीज मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग क्लास, मेरा मोबाइल तुम लोग के पास है कि नहीं, मेरा मोबाइल का नंबर यस सर, यस सर, ग्रुप में है ना? है सर। यस सर। तुम लोग अटेंडेंस खींच के मुझे भेज दोगे अभी तुरंत। सीआर भेज देगा सर, रोल नंबर 5। सीआर नहीं रहा क्लास में तो फिर तो काम बिगड़ जाएगी, या तो हम ही ठीक है सर, हम सेंड भेज कर देंगे देंगे सर। सर। थोड़ा सा आपको काम है वही रहेगा। अभी सब खींच भेज देगा सर अभी कर एक बार में। वही तो बोल रहे हैं। एक बच्चा भेज दो, एक बच्चा कोई भेज दो, ज्यादा नहीं, एक बच्चा। 107 भेजेगा सर। कौन? कौन 100 भेजेगा? प्रिंस कुमार। ये जल्दी भेज दो, अभी हम अटेंडेंस बनाएं। जल्दी भेज दो प्रिंस। ओके, सब भाई लोग म्यूट कर लो यार। क्या होगा सब भाई लोग? म्यूट कर लो। सर एक बच्चा वेटिंग में है। एक तो वेटिंग में सर, 1 मिनट सर। वो हमारी गलती है कि उसकी गलती है? कितना लेट आया है वो? सर नेटवर्क सर नेट प्रॉब्लम है कारक हो सर। जाता है। नेट प्रॉब्लम हो जाता है सर, इसलिए वेटिंग में रहता है। हाँ सर, नेट प्रॉब्लम हो गया था, एक बार हम भी बाहर गए थे, पता है। कि आपदा में अफसर बना लेते हो तुम लोग। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, नेटवर्क भी इशू करता है सर। हमें नीति है सर। कॉलेज से फोन गया है कब से क्लास होगा शुरू? खुल रहा है सर कॉलेज। अभी तक तो नहीं गया। 6 तारीख से तो खुलने का है, देखो कब तक तुम लोग को आना है पता नहीं। इसी महीने लेकिन क्लास शुरू हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन और हो थर्ड जाना। वेव का क्या होगा फिर? थर्ड वेव आएगा अक्टूबर नवंबर में, अभी नहीं आ रहा। ठंड के टाइम में आएगा। होली बात सर। भेज दिए हो, ले लियो तुम लोग अटेंडेंस, मैं खींच लूँ फोटो? अबे भेजो ना। मैं ले लूँ खुद से? अरे भेजो ना, सर हो गया है सर, फोन आ भेज रहा है। रहे हैं। अरे नो सर, भेज सर। सर ले लीजिए। मैं खुद ले ले रहा लीजिए सर। मैं खुद ले हाँ रहा सर ले लीजिए। खुद ले रहा हूँ। 2 मिनट वेट करना, नहीं तो फिर मैं लालत है प्लीज। 2 मिनट वेट करो सब लोग। स्क्रीनशॉट नहीं होता है। सर चला गया, हम्म? डिलीवर हो गया स्क्रीनशॉट। आ गया, ठीक है, आ गया। ओके सर। हाँ तो अब ये कह रहे थे, अब है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, लास्ट टॉपिक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरा अटेंडेंस बना के नेट इशू के कारण हम ये आउट हो गए थे। क्या नाम है? गुलशन कुमार 32 रोल नंबर। ठीक है, मैं देख लूंगा। अब सेंट्रल ऑब्जेक्टिव 32, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल ऑब्जेक्टिव? अक्षय कुमार, वाई आर ज्वाइनिंग सो मच लेट? इनका अटेंडेंस नहीं जाएगा। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल ऑब्जेक्टिव? मैं बोल रहा हूँ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज इट्स सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स मे बी real or started. Thou started objective may be the real objective. It is not uncommon for an organization to state one objective and operate to achieve another. The important point is that users must know the central objective of a computer application early in the analysis for a successful design and conversion. तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल ऑब्जेक्टिव? क्या समझे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मतलब? व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल ऑब्जेक्टिव? और एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे हम सिस्टम जो बना रहे हैं उसका मेन रोल क्या है, वो बनकर करेगा क्या? व्हाट दैट सिस्टम विल डू आफ्टर क्रिएशन, व्हाट दैट सिस्टम विल डू आफ्टर
क्रिएशन, सिस्टम डेवलपमेंट होने के बाद वो करेगा काम, उसका काम क्या होगा, व्हाट इज हिज वर्क, व्हाट इज रोल, व्हाई वी आर डेवलपिंग दैट सिस्टम, सो वी डेवलप दैट सिस्टम। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, हम प्रोसेसर की स्पीड फास्ट करते हैं, रैम की साइज बढ़ाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसको बनाने का, ताकि कैलकुलेशन जल्द से जल्द, मल्टीटास्किंग ज्यादा होगा सर। टाइम मल्टीटास्किंग ज्यादा हो, हमें रैम को ज्यादा वेट नहीं करना पड़े कोई टास्क एग्जीक्यूट कराने के लिए, यही सब तो काम होगा, है ना। तो कोई भी सिस्टम हम बनाएं, चाहे अकाउंटिंग, पेरोल, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइंस रिजर्वेशन, लाइब्रेरी सिस्टम हम बना दिए। लाइब्रेरी सिस्टम बनाने का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तुम लोग बताओ। इफ वी डेवलप ए सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी सिस्टम, सॉफ्टवेयर हमने बनाया लाइब्रेरी सिस्टम, वो भी एक प्रकार का सिस्टम है, तो उसका बनाने का हम लोग का मेन एम क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव, सर ऑर्गेनाइज करना बुक्स वगैरह को। जैसे अगर 65 बच्चे, मान ली 100 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, तो सबका एक आईडी नंबर बना देंगे, उसी नंबर से हम बुक देंगे, उसी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बुक देंगे वो उसमें इंटर हो जाना चाहिए, और जो बच्चा अगर बुक लौटाने या बुक नहीं दे तो हम उसका रीपेमेंट ले सकें। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई किताब मिस ना करे, कोई किताब मिस ना करे, यही तो ऑब्जेक्टिव है ना। और किस बच्चे के पास कौन सी बुक है ये हम लोग को पता चल जाए, ठीक है। और जैसे हम बनाए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसका क्या उद्देश्य है, आजकल आप देख, का इलाज छूट ना जाए सर। हाँ, और आजकल में, हाँ, प्राइमरी उद्देश्य है कि कोई पेशेंट छूटे नहीं, और सेकेंडरी उद्देश्य आजकल क्या है कि ऑनलाइन भी हम लोग नंबर लगा रहे हैं, IGIMS, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में लग रहा है ना, घर से भी नंबर लग जाता है, पेमेंट भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई सा भी सिस्टम आप डेवलप करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, उसका मेन एम होना चाहिए कि इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग दिस सिस्टम। बात समझ गए? हेलो हेलो, यस सर। अब क्लास कितने बजे से आप लोग की? 3 बजे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम। अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया, व्हाट इज ए सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सिस्टम इज ए कंपोनेंट, सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट्स that interrelate, intervene, interrelationship among all the components to achieve some particular task। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हुआ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंटरेक्शन, थर्ड इंटीग्रेशन, फिर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई चीज नहीं समझे तो पूछो, फिर हम बंद करेंगे क्लास। बताओ क्या चीज नहीं समझ में आ रही है? हेलो हेलो, सब समझ गए सर। अभी भी लड़का आ रहा है प्रत्युष कुमार, क्या ये सब लड़का लापरवाह है क्या? एकदम एकदम लफंगा है सर ये लोग। ये सबको अच्छा अटेंड कर दीजिएगा सर। अच्छा, कॉलेज आए फिर समझाएंगे, कॉलेज आने दो हैं, ऐसा मारिएगा। कॉलेज में तो मुलाकात होगी, फिर कहेंगे पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ने आए हो, है कि नहीं? पहचान लीजिए ना सर। अभी AQ की फीस क्या है तुम लोगों की अभी ईयरली? 1,30,000। 33,000। एग्जामिनेशन फीस मिलाकर 1,47,000। सर ठीक है, ओके फिर हैं।